इंसान को अगर चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड होती है। स्पेशली प्यार के मामले में फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको किससे शादी करनी है, और ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर इससे शादी नहीं हुई तो आप जी पाएंगे या नहीं। एक ऐसा ही शादी का किस्सा सामने आया है जहाँ पर एक लड़का लड़की दोनों का लंबे समय से अफेयर था, लेकिन लड़की की शादी उसके पिता कहीं और कर देते हैं तो उसका प्रेमी उसकी पहली शादी तुड़वा देता है। फिर पिता दूसरी शादी करवाते हैं तो प्रेमी ने दूसरी शादी भी तुड़वा दी। जी हाँ, ये अजीबोगरीब किस्सा आया है पानापुर थाना इलाके से। यहाँ पर रहने वाली बबीता की शादी उसके पिता ने मशरक के एक युवक से करवाई। बबीता का शादी से पहले नीरज नाम के लड़के के साथ अफेयर था, लेकिन किसी कारण नीरज से बबीता के पिता शादी के लिए तैयार नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने अपनी मर्जी से बबीता की शादी कर ली। जब नीरज को बबीता की शादी के बारे में पता चला तो नीरज शादी के कुछ ही दिनों बाद अपनी गर्लफ्रेंड बबीता के ससुराल पहुंच गया और वहां पर अपने रिश्ते के बारे में खुलासा कर दिया, जिससे बबीता की शादी ही टूट गई। इसके बाद तंग आकर बबीता के पिता ने नीरज से बबीता की शादी फिक्स कर दी थी, लेकिन इस बार नीरज के पिता ने दहेज मांग लिया। बबीता के पिता को कहा कि 2 लाख रुपए दहेज देना होगा। बबीता के पिता के पास 2 लाख रुपए दहेज देने के नहीं थे, जिसके बाद नीरज से बबीता की शादी होते होते रह गई। 3 महीने पहले बबीता के पिता ने परेशान होकर अपनी बेटी के लिए एक नया रिश्ता ढूंढा। बबीता एक बार फिर से शादी करके अपने नए पति के साथ रहने लगी, लेकिन नीरज इस बार भी बाज नहीं आया। वो एक बार फिर से बबीता के घर पहुंच गया और ससुराल वालों को अपने और बबीता के रिश्ते के बारे में सब सच बता दिया, जिसके बाद बबीता के ससुराल वालों ने बबीता को उसके पीहर भेज दिया। फाइनली बबीता अपने पिता को लेकर नीरज के गांव पहुंची, पंचायत बुलाई गई और वहां पर फैसले की डिमांड की गई, जिसके बाद गांव वालों ने परेशान होकर बबीता को नीरज के ही हवाले किया और इधर नीरज ने भी बिना किसी रोक टोक, बिना किसी दहेज के बबीता से शादी कर ली। और कुछ इस तरीके से बबीता 2 शादियां करने के बाद फाइनली अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर पाई।